नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मंत्री पद से इस्तीफा ना दिए जाने के बाद अब एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं देने की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है। बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया है। और इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात तो यह है कि मुकेश सहनी का साफ तौर से कहना है कि वो अपने एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी के कोटे से मुकेश सहनी एमएलसी बनाए गए हैं, लेकिन अपने इस्तीफे ना देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। और इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने तो ये भी कहा है कि अब बीजेपी को आगे आकर मुझसे रिश्ता निभाना होगा। यानी कि अपने इस 5 साल के कार्यकाल तक मुकेश सहनी एमएलसी अब बने रहेंगे और यही वजह है कि इस्तीफा नहीं देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि इससे पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने को लेकर लगातार मुकेश सहनी की तरफ से बयान सामने आ रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें कार्रवाई करते हुए राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन अब एमएलसी ना छोड़ने की बात कही है मुकेश सहनी ने और कहा यह है कि अब सामने आकर बीजेपी को रिश्ता निभाना होगा। एक तरफ जहां मुकेश सहनी बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही खुला चैलेंज भी बीजेपी को कर रहे हैं, तो वहीं रिश्ते निभाने की बात भी मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है। क्या कुछ कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने और किस तरह से इस्तीफा ना देने की बात उन्होंने कही है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी विलय कर लेना, तो मैं अगर पार्टी विलय कर लेता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज रहता, मान सम्मान रहता। लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना, 75 साल बीत गया इस समाज को हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स नाउ के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिए। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया। जो 30 साल 40 साल पहले हमें खड़ा होना था वो नहीं हो पाए, हम बहुत लेट कर दिए और इससे ज्यादा लेट और नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी करे, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून बह जाए, लेकिन वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए मान सम्मान उसको झुकने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जो बात हुई उसके कुछ साबुत भी रखे हैं। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुआ, गठबंधन हुआ, आप लोगों के बीच में हुआ और पर्दे के पीछे हुआ। उनका कहना कि विलय वाली बात है, तो जिनसे बात हुआ उनको बोल दीजिए कि आगे आके बोले कि हमारे विलय का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ। और ये तो संवैधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देख लीजिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे। उन्होंने लिखकर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे। और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा, तो उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। और आपने देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर
इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। लगता है कि आपको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, पहले आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 150 आपने पीट पत्र लिखा, 4 दिन पहले जो परेशानी बनी, जिस तरीके से आपके विधायक को मिला दिया गया, आप इंतजार करते रहे कि आपको बर्खास्त किया जाए, लेकर आप अपने आप पूछा नहीं, देखिए ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कोई क्यों कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है तो उसको हमको बर्खास्त करने का तो उन्होंने किया, उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला। क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा, और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था, मैं कोशिश तो कर रहा था। 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम कराऊंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहां तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था। उन लोगों को लगा कि ये ज्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे, तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था, सारा चीज तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा। शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूंगा कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमने कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे, जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूं कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा तो ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे, 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा। ये बताइए, अब आप बर्खास्त हो गए मंत्री से, तो अब आप अनुकंपा पे एमएलसी बने हुए बीजेपी के, तो जुलाई तक अपना एमएलसी बने रहिएगा या पहले ही इस्तीफा दे दीजिएगा नैतिकता के आधार पे? देखिए, मैं किसी का अनुकंपा पे नहीं हूँ, मेरी ताकत था इसलिए हमें एनडीए में रखा गया और मेरा कंडीशन था कि 11 सीट और 1 एमएलसी देना, और 11 सीट उन्होंने दिया जिसमें हमारा परिणाम जो भी हुआ, और वो परिणाम के बाद जो भी जीतने के बाद उसको भी उन्होंने अपनी पार्टी में मिले ले। और मेरा 6 साल का बात था और मेरा भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर ने कहा कि मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको रिन्यूअल करेंगे। आपको पता होगा कि जानबूझकर सिर्फ हमें परेशान करने के लिए 15 महीने का उन्होंने दिया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बकाया है वो हमको दे। केंद्र में हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें। अब नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया। मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों की ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और आज पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिस रोज जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज इस्तीफा दे दूंगा। एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के आप वीडियो बनाकर रख रहे हैं और चुनाव आने पर जवाब